नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक हमारे क्लाइंट ने कहा सर लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए हैं, रोज रोज की आपकी वीडियो देखते हैं, पूरा निचोड़ ही एक वीडियो में बता दीजिए कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है और ऐसी भाषा में बताइए, इतनी सरल भाषा में बताइए कि हमको समझ में आ जाए। तो हमारे क्लाइंट थे, आज फोन किए और बहुत रिक्वेस्ट, मैंने कहा सब वीडियो मैंने डाला है, लोन से संबंधित ही डाला है, तो कहा सर सब वीडियो देखना नहीं, आज एक वीडियो हमारे लिए बना के दे दिए, मैं आपका क्लाइंट भी हूं, आज हमारे क्लाइंट बने, हमारी सब्सक्रिप्शन लिए हैं और बहुत ही कई बार फोन किए, कहें प्लीज सर ये वीडियो एक बना दीजिए, पूरा निचोड़ ही बता दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आज की वीडियो जो पूरा अंत तक देख लेगा, पूरा अपना राइट्स क्या अधिकार है, क्या करना, एकदम सरल भाषा में। उन्होंने कहा सर ऐसी सरल भाषा में बता दीजिए ताकि मुझे क्या करना है, क्या हमारे अधिकार है, क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लास्ट में होना क्या है, मेरे साथ अधिकतम क्या होगा, तो आज उस पर वीडियो बना दे रहे हैं। तो वीडियो एक बार देख लीजिए। देखिए आपने लोन लिया, ऑनलाइन लोन बहुत सारी एप्स वगैरह से मिल जा रहा है, आसानी से मिल जा रहा है, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिए, सिबिल चेक किया और आपको लोन मिल जा रहा है, तो इजीली लोन मिल जा रहा है और उसी हिसाब से डिफॉल्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब अगर आप पेमेंट कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, अगर नहीं पे कर पा रहे हैं पहले आपको फोन कॉल आने शुरू हो जाएंगे। एक मल्टीपल अगर लोन में आप डिफॉल्ट हैं तो एक लोन मल्टीपल में पर है तो एक फोन आएगा तो दूसरा वेटिंग में आते रहेगा, मल्टीपल फोन आएंगे एक दिन में 10-10, 20-20, 50-50। कमेंट बॉक्स में आप भी लिख के बता दीजिए कितने कॉल आते हैं पर डे। तो इतने कॉल आते हैं क्योंकि देखिए वीडियो सब लोग देख रहा है, कमेंट्स में भी जाके देखेंगे कि हाँ कितने लोग कॉल करते हैं। तो एक दिन में 50 फोन आते हैं, तो क्या आप 50 फोन उठा सकते हैं? आपके पास इतना समय है? अगर इतना आप उठाते हैं तो मेंटली प्रेशर में आ जाएंगे। कंपनियां चाहती हैं, आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाहती है, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाहती है, आप प्रेशर मत लीजिए, आपको प्रेशर नहीं लेने देंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे क्लाइंट हैं और मेरे क्लाइंट हैं तो आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। फोन उठाएं चाहे ना उठाएं ये आपके ऊपर डिपेंड है, फोन आपका है, फोन न उठाने पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका फोन नहीं उठ रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा फोन मेरी मर्जी, मैं चाहे ऑफ रखूं, मैं चाहूं उठाऊं, मैं चाहूं न उठाऊं, मैं जवाब दूं या न दूं, ये मेरा राइट्स है, मेरा अधिकार है, मेरा फोन है। नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर सकते हैं, जो नंबर हमारे मोबाइल में सेव है केवल उससे ही फोन आएगा, उसके अलावा मुझे थर्ड पार्टियों का फोन नहीं आएगा, अदर फोन नहीं आएंगे। वो ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आप हमें फोन करके बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो मल्टीपल फोन आ रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद नंबर नॉट इन फोन बुक, जो नंबर आपके फोन बुक में नहीं है उससे बात ही नहीं होगी, ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो उसको ऑन कर लीजिए। नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर लीजिए। मल्टीपल फोन आ रहा है तो फोन की समस्या का समाधान आपका हो गया। जो हमारे क्लाइंट है उनके लिए क्या, सबके लिए है, क्योंकि सब लोग लोन से परेशान है। हमारी वीडियो तो वही देख रहा है जिसको लोन की दिक्कत है, लोन लिए हैं, डिफॉल्ट के नहीं दे पा रहे हैं, वही तो जान रहे हैं, तो उसी के लिए कह रहे हैं। आप डिफॉल्ट हो गए हैं, साफ सी साफ बातों में फोन मत उठाइए या नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपकी समस्याओं का समाधान 100% हो गया। अब दूसरा कॉल क्या होता है? रिकवरी एजेंटों का। अच्छा हाँ, दूसरा कॉल मत आई, वहां तक इंतजार मत करिए। आपने लोन लिया, लोन आपको तो पहले से पता चल जाएगा कि इस महीने मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा या डिफॉल्ट हो जाऊंगा। अब क्या करना है? पहला काम, आपने लोन लिया, आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है, आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है, या आपको लग रहा है ईसीएस नहीं भी लिया है तो इसको लग रहा है कि हाँ अब दिक्कत होने वाली है, तो अब आप करेंगे क्या? लीगल प्रायर नोटिस, माने कंपनी को आप अपनी परिस्थिति से अवगत करा दीजिए। आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई भी कहती है आप अपनी परिस्थिति से कंपनी को अवगत कराइए। कंपनी को क्या मालूम आपकी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? तो प्रायर नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से, किसी एडवोकेट के माध्यम से, अगर आप लोन के ईएमआई डिफॉल्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं या हो रहे हैं, किसी भी कंडीशन में हो, आप कंपनी को प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए, और एडवोकेट के माध्यम से दीजिए या आप हमारे माध्यम से भी दे सकते हैं। हमारे माध्यम से भी, मैं उसमें एडवोकेट की स्टैंप लगी होगी, एडवोकेट का एड्रेस होगा, एडवोकेट का ईमेल आईडी होगा, कम्युनिकेशन करने का एड्रेस होगा, तो सब कुछ होगा उस पर। और वो एडवोकेट के जब नोटिस जाती है तो उसको रिकॉर्ड पे लेना उनकी मजबूरी है।
क्योंकि वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जारी है। जब स्पीड पोस्ट के माध्यम से जारी है तो उसको रिकॉर्ड पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैकिंग आईडी होती है स्पीड पोस्ट की, कि हाँ मैंने आपको दिया, आपने रिसीव किया। ट्रैकिंग आईडी के द्वारा आपने बता सकते हैं। तो पहला काम, लोन लिए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, परिस्थितियां खराब हैं, किसी भी कारणवश बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी आपने पहला काम, आपको पता चल जाता है, पता पहले से ही चल जाता है कि हाँ मैं अब अगले महीने की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, अब डिफॉल्ट होने वाला हूं या डिफॉल्ट हो चुका हूं या होने वाला हूं, आपको पता चल जाता है। तो आप पहला काम किसी एडवोकेट के माध्यम से या हमारे माध्यम से आप प्रायर नोटिस दे दीजिए। आपने अपनी परिस्थिति से अवगत करा दिया। फोन आने का, फोन का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, फोन नहीं उठाना है या नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर लेना है। अब क्या करती है कंपनियां, अब करने लगी आपको रिकवरी एजेंट का। रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं, तो जो हमारे क्लाइंट है जिन्होंने हमारे माध्यम से प्रायर नोटिस भेजा है, उनको मैं इंटीमेशन लेटर दूंगा। रिकवरी एजेंट आते हैं तो इंटीमेशन लेटर आपको मैं दे दूंगा, उसकी प्रिंट आउट निकाल करके आप रख लीजिए। कोई भी आता है, आपने उसको कहिए कि मैंने प्रायर नोटिस दे रखा है, हमारे एडवोकेट के माध्यम से गया, ये इंटीमेशन लेटर है, आप इस पे साइन करिए और ले जाइए। अगर जेन्युइन होगा, रिकवरी एजेंट अगर जेन्युइन होगा तो साइन करेगा और ले जाएगा, और नहीं होगा तो साइन ही नहीं करेगा। उसकी औकात नहीं है आपके इंटीमेशन लेटर पे साइन करे और ले जाए, ठीक? तो ये नहीं करेगा। अब क्या है, रिकवरी एजेंट आते हैं घर पे, आपके कोई आएगा तो आप पूछेंगे ना आप हो कौन, पहला काम आप कौन हो, तो कहेगा मैं इस कंपनी से हूं, यहां से हूं, जो भी ABCD कहीं से बोलता है। आई कार्ड दिखाओ, है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब पूछो, है ठीक है तो बात करो, नहीं है तो नहीं है। आई कार्ड नहीं है तो स्टार्टिंग में नहीं है, हट निकल। आवाज टाइट करके बात करिएगा, ये 2 कौड़ी के भिखारी होते हैं फर्जी वाले रिकवरी एजेंट, जिसके पास आई कार्ड नहीं होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। चल निकल बात, आई कार्ड नहीं है तो आ कैसे गया बिना आई कार्ड के? मैं तुम्हें कौन जानता, तुम कौन हो? तुमने लोन का अकाउंट नंबर और एक पेपर पे लेके आ गया और मैं जान लूं तुम कौन हो? बिना आई कार्ड के बात नहीं करना, पहली चीज। उसके बाद अगर आई कार्ड दिखा दिया, ठीक है, आपको कंपनी ने हमारे घर पे विजिट करने के लिए भेजा है, तो होम विजिट लेटर दिया होगा कि हाँ जाए, आपको विजिट करने के लिए होगा, आपने हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, RBI की गाइडलाइन है। तो विजिट लेटर दिए हैं, है विजिट लेटर आपके पास? है तो बात करिए, नहीं है माने घर के अंदर क्या घर के बाहर नहीं, तो इनसे बात ही करना है फर्जी वालों से। चल निकाल। और फर्जी क्या जेन्युइन होगा, वो भी आई कार्ड और विजिट लेटर देगा। उसके बाद DRA, डेप्थ रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि DRA का सर्टिफिकेट होगा, DRA का कोर्स किया होगा, तब तो रिकवरी करने के लिए है। बिना DRA के सर्टिफिकेट के आप रिकवरी कहाँ कर सकते हैं? तो DRA का लाइसेंस। पहली बात तो होता नहीं है, इतने फर्जी होते हैं, सब अपने रिस्क पे आते हैं। तो एजेंटों से प्रॉब्लम समाप्त हुआ कि नहीं? फोन का प्रॉब्लम समाप्त, रिकवरी एजेंट का प्रॉब्लम समाप्त, बिना ID कार्ड, विजिट लेटर, DRA लाइसेंस। उसके बाद इंटीमेशन लेटर में जो हमारे क्लाइंट हैं उनको मैं इंटीमेशन लेटर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद कंपनियां क्या हुए, कंपनियां आपने प्रायर नोटिस दिया, अब शुरू होगा कंपनियों का नोटिस का खेला। और ये रिकवरी एजेंट फोन करके या मेंटली डिस्टर्ब करके, फोन 50 क्यों करते हैं? क्योंकि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आए, आपको परेशान करना चाहते हैं। मत परेशान हो, उनको उनकी भाषा में जवाब दे दो, टाइम पास करो उनके साथ, नहीं तो नहीं है तो हटाओ उनको, नंबर नॉट इन फोन। लेकिन अगर आपके मन में गलत विचार भी आते हैं कि इस दुनिया को ही छोड़ दे, आत्महत्या के लिए जो सोचते हैं, विश्वास मानिए एक बार हमसे बात कर लेंगे ना, आपके अंदर का डर समाप्त हो जाएगा। और डर क्या, पूरी वीडियो देख लीजिए, आपके अंदर का डर समाप्त कर देंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे क्लाइंट हैं, फोन पे रोते हैं, सर ये स्थिति है, ये प्रॉब्लम है, मुझे तकलीफ होती है कि आपके साथ मैं खड़ा हूं, मैं आपको अपना राइट्स, आपको आपका अधिकार बता रहा हूं, उसके बाद भी आप लोग ऐसे गलत कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। गलत कदम उठाने से पहले एक बार वीडियो देख लीजिए और दिक्कत समस्या हो तो हमसे बात कर लीजिए। जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड कराऊंगा, नोटिस टाइप करवा के दूंगा, जो भी होगा A to Z। एज एडवोकेट मैं आपके साथ हूं, आपके राइट्स के लिए, आपके अधिकार के लिए। अब आते हैं आगे, केस भी लड़ेंगे, एडवोकेट भी प्रोवाइड कराएंगे, सब कुछ करेंगे, आगे चलते हैं ना। उसके बाद कंपनियां क्या करेंगे, रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस का मतलब है कि आप कंपनी कहेगी मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, 7 दिन के अंदर मेरे पूरे पैसे वापस करो। एक EMI तो दे नहीं पा रहा है, पूरे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। रिकॉल नोटिस नहीं है, नहीं दे पाएंगे। रिकॉल नोटिस आ रही है, आप उसको उठाइए, एडवोकेट को दे दीजिए सर, या हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, सर ये रिकॉल नोटिस आई है, इसका क्या जवाब दें। मैं इसका जवाब बनाकर आपको दे दूंगा। फिर आएगा डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस आएगा, आप उसका भी जवाब बना के दे दीजिए एडवोकेट के माध्यम से। तो कोई भी काम हो, कंपनी नोटिस भेज भेज के आपको अपना
बैकअप बना रही है, अपनी फाइल मजबूत कर रही है, तो आप भी क्या करिए, आप एक फाइल बना लीजिए। जो हमारे क्लाइंट है सब लोग एक फाइल बना लीजिए। पहला काम प्रायर नोटिस भेज दीजिए, ठीक है, उसकी ट्रैकिंग आईडी निकाल लीजिए, उसको रख लीजिए कि हाँ डिलीवर्ड हो गया है। उसके बाद रिकॉल नोटिस आएगा, रिकवरी एजेंट तो डरना तो भूल जाइए, डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद रिकॉल नोटिस आए, उसका जवाब दीजिए, उसको रख लीजिए। रिकॉल नोटिस को उसका क्या जवाब दिया साथ में रख लीजिए। फिर डिमांड नोटिस, उसको निकालिए, उसका जवाब दीजिए, क्या जवाब दिए उसको भेज दीजिए। उसके बाद आर्बिट्रेशन, अब आता है मेन पॉइंट आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन बारे में बहुत सारी वीडियो बताया। आर्बिट्रेटर नाम का कोई हमारे यहाँ जज नहीं है, और ये क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कराना चाहते हैं। और जो आर्बिट्रेटर सोल्व आर्बिट्रेटर होते हैं वो बैंक नियुक्त करती है, तो बैंक के ही होते हैं, वो बैंक के ही फेवर में ज्यादातर जजमेंट पास करते हैं। जजमेंट नहीं, अवार्ड पास करते हैं। जजमेंट नहीं होता है इनका, अवार्ड होता है। अवार्ड माने पुरस्कार होता है इनका, उसको एग्जीक्यूशन कराएंगे, उसके बाद वो लागू होता है। ऐसे नहीं लागू होता है कि अवार्ड पास हो गया तो जजमेंट हो गया, वो अवार्ड है, उसको कोर्ट में एग्जीक्यूशन कराना पड़ेगा। तो आप क्या करना है, आप हमारे माध्यम से एडवोकेट जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, नोटिस का आपत्ति पत्र दीजिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भी लगाइए कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होगी। अगर मेरी सहमति नहीं है, मैंने ऑब्जेक्शन किया, तो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको खारिज मान लिया जाएगा। उसके बाद भी अगर ये अवार्ड पास कर रहे हैं तो अवार्ड को शून्य मान लिया जाएगा, अवार्ड को शून्य मान लिया जाएगा। ये होती है प्रक्रिया। आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, उसका आपत्ति आपको लगा देना है। अब आ जाते हैं, अब क्या करते हैं कंपनियां, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस करती है। सेक्शन 25 का केस एडवोकेट के माध्यम से करती है। एडवोकेट का नोटिस आया, नोटिस का रिप्लाई भेज दीजिए जो एडवोकेट के माध्यम से। आपने चेक दिया हुआ एनआई एक्ट का नोटिस आया तो उसका भी आप ऑब्जेक्शन दिए। उसके बाद यदि कंपनियां कोर्ट से नोटिस आती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस आता है, तो एक ईएमआई का केस होता है। एक ईएमआई का केस है केवल सेक्शन 25। अगर आपके पास पैसे हैं तो डीडी बना करके दीजिए या कैश दीजिए, कोर्ट में दीजिए, सब आपको मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। आपका केस कलकत्ता में जाता है, अहमदाबाद में जाता है, जयपुर में जाता है, जहां भी जाएगा, जहां ज्यादातर कलकत्ता, अहमदाबाद, जयपुर, जहां पे भी जाता है आपका केस, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपकी बेल करा दूंगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, आप हमसे पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं। हमसे मीटिंग कर लीजिए। सर ये देखिए, हर चीज फोन पे तो हो नहीं सकता, हर चीज का जवाब नहीं मिल सकता, क्योंकि ये फोन पे आपके पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए, बड़ा अमाउंट है। सरफेसी एक्ट का नोटिस आया है, होम लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, कार, बस, ट्रक, जीप का लोन है, दुकान का, मकान का, फैक्ट्री का, कारखाने का बड़ा लोन है, तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, और उस मीटिंग में क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है, एडवोकेट प्रोवाइड करना है, A to Z जो हो सकेगा हम अपने तरफ से पूरा 100% आपका कराएंगे। उसके बाद आते एनआई एक्ट का नोटिस आ गया। उसके बाद अगर आपने प्रायर नोटिस दिया है, आपने लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर रहे थे, आपको लग रहा था अब ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएगी, आपने प्रायर नोटिस दे दिया। प्रायर नोटिस देने के बाद अगर 3 महीने 4 महीने बीत गया, आप करिए एक रिमाइंडर प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और हमारे क्लाइंट जो लोग सुन रहे हैं ये वीडियो, वो अगर एक बार प्रायर नोटिस दिए हैं, 2-3 महीने हो गया है, तो आप एक रिमाइंडर प्रायर नोटिस डाल करके अपने हाथ को और स्ट्रांग करिए और मजबूत करिए कि मैंने प्रायर नोटिस डाला था, आप उसका रिमाइंडर नोटिस डाल रहा हूं। तो ऐसे कंपनियां जो आपको फंसाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, तो आपको भी उसके बचाव के लिए एक एक्सपर्ट एडवोकेट से सलाह लेनी पड़ेगी। हर तरह का संभव जो भी जैसा भी दिक्कत होगी, समस्या है, माने किसी भी तरह की समस्या है, लोन से रिलेटेड, केवल लोन से रिलेटेड, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं खुद एज ए एडवोकेट आपको एडवोकेट प्रोवाइड करना, आपकी जमानत सेम डे बेल होता है सेक्शन 25 और एनआई एक्ट में। सेम डे, आप जिस दिन जाएंगे उस दिन बेल होगी, सेम डे बेल होती है, इसमें कोई जेल नहीं होता है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है, आपके नाम पे एफआईआर भी नहीं हो सकता। आपका किसी, अच्छा कितने लोग हैं वीडियो देख रहे हैं, क्या किसी के नाम पे एफआईआर दर्ज हुआ है आज तक? अगर आज तक किसी के नाम पे एफआईआर दर्ज हो तो आप कमेंट्स में क्या व्हाट्सएप पे हमें भेज दीजिए आपकी एफआईआर की कॉपी, तो मैं देखूं। तो ये चीज जान लीजिए, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है। आपके नाम पे कभी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। और ये वीडियो इतना फैला दीजिए ताकि हर लोन डिफॉल्टर को एक वीडियो में पूरा संपूर्ण समाधान मिल जाए। और आप प्रायर नोटिस, पहला मैं बार बार इसलिए सपोर्ट करता हूं प्रायर नोटिस को, क्योंकि वो आपका ब्रह्मास्त्र है। आपने ईएमआई डिफॉल्ट करने के पहले
EMI डिफॉल्ट हुआ या उसके बाद या हो रहा है, किसी भी कंडीशन में आपने प्रायर नोटिस दिया, कंपनी को आपने अवगत कराया, यानी आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, आपके पास पैसे नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, तब आपने प्रायर नोटिस दिया। और कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, मैं हूं, आपको हमारी टीम पूरा सपोर्ट करेगी। नोटिस बनाना, आगे का प्रोसेस करना, नोटिस टाइप करना, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑब्जेक्शन देना, उसके बाद आपको एडवोकेट प्रोवाइड करना, बेल कराना, जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि अब हमने भी ठान लिया है कि इतने रिकवरी एजेंट गलत तरीके से, गलत पर परेशान करके, मेंटली हरासमेंट करके आदमी को सुसाइड तक, आत्महत्या तक के लिए सोच ले है। लेकिन वो वीडियो एक बार हमारी जो देख लेगा, उसके मन के अंदर का विचार बदल जाएगा। और मुझे मालूम है कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहता है। मैं बार बार कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो की बात मैं कर रहा हूं ना। ऐसे ऐसे लोग हैं आज, मल्टीपल, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 20-20, 25-25 लोन, 25-25 लोन के लोन के EMI में डिफॉल्ट हैं, नहीं दे पाएंगे। मुझे मालूम, वही कह रहे सर नहीं दे पाएंगे, पूरी लाइफ करते रह जाएंगे, लेकिन इनके ब्याज, पेनल्टी, जुर्माने इतने बढ़ रहे हैं कि मैं कभी दे नहीं पाऊंगा, नहीं दे पाएंगे। जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो राइट्स है, जो कानूनी अधिकार है, जो RBI की गाइडलाइन में, वही तो होगा। तो जो होगा ड्यू टू प्रोसेस होगा। कभी किसी से डरिए नहीं। रिकवरी एजेंट कहता है नहीं आपके नाम पे FIR हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत कुछ डराते हैं, इतना हद तक डराते हैं। तो आप कह देना, ये वीडियो भेज देना उस रिकवरी एजेंट को कि कह दो ये एडवोकेट है और जरूरत पड़ेगी मैं आपको इनरोलमेंट नंबर भी दे दूंगा कि हाँ मैं एडवोकेट हूँ, यहाँ पे हूँ। और हमारे प्रायर नोटिस पे, जो भी हमारी प्रायर नोटिस होती है, उस पर हमारा एड्रेस, हमारा नाम, हमारी स्टैंप, हमारी मोहर, हमारा ईमेल ID सब कुछ होता है। और कम्युनिकेशन के लिए हमारा एड्रेस भी होता है। जो भी चीजें होती हैं, जो भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, सही जगह पे आप पहुंच जाएंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। और ये वीडियो को इतना फैला दीजिए ताकि देखिए, हमारी वीडियो कोई इंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है। वही लोग देखते हैं जो लोन में डिफॉल्ट हैं, फंसे हैं। तो शेयर, मैं सभी वीडियो को नहीं कहता हूं, लेकिन इस वीडियो को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा ये वीडियो को भेजा गया हो और कोई उससे अगर उसकी लाइफ बदल जाए या उसकी लाइफ बच जाए। क्योंकि बहुत लोग के मन में जो गलत गलत ख्याल आते हैं, जिसके मन में गलत ख्याल है, एक बार कोशिश करिएगा, जरूर एक बार बात कर लीजिएगा। आपके मन के विचार को न बदल दिया तो कहिए क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जब घर पे रिकवरी एजेंट आते हैं और घर की बेल बजती है तो अंदर से कैसा डर होता है। तो उस डर को खत्म करने के लिए मैं हूं। कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल न डरे, मैं आपके साथ हूं। नमस्कार।